हाँ, तो पहले सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ जो है अपने माता पिता भी जो है आपका स्वस्थ रहे और ध्यान देते रहेंगे। साथ ही साथ जो है हम अपना पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है आपको हिंदी पढ़ाते हैं, इनमें से देखिए अगर तो क्लास 10 का जो नाम हिंदी है उनका ऑब्जेक्टिव सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, जिनमें से जो है आज जो हम मतलब 7वां चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव करा दिया, जो कि आपको है ठेस है, उनका हमने ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत विद्यार्थी अगर देखें तो आपको जो है ना, अगर चाहते हैं आपको 100 में जो है 95% लाना, 100 में अगर आप 95 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको जो है बस हिंदी तो से ही नहीं काम चलेगा, साथ ही साथ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी व्याकरण भी। क्योंकि अगर देखें तो हिंदी में देखें तो 50% से जो है आपको अगर हिंदी से पूछता है तो 50% से जो है ना आपको 50% में 50% में बल्कि 55% जो है आपको व्याकरण से भी पूछा जाता है। देखिए तो ताकि यहाँ से जो आपको 45 जो है 45 मतलब 45% ही पूछा जाता है और 55% जो है आपको व्याकरण से ही पूछा जाता है। तो आप लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, बस आपको हिंदी पढ़ते रहेंगे। तो हिंदी से जो आप लोग सोचेंगे कि हमारा जो है मतलब समय जो है 95 आता है, वैसे नहीं होगा, साथ में आपको जो है व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज से जो है हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण। और व्याकरण या कुछ हम मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, इनके बाद जो है व्याकरण में एंट्री करेंगे। तो चलिए आप लोग के लिए हम कुछ अच्छा कंटेंट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम कि व्याकरण में आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर देखें कुछ इम्पोर्टेंट बात करें, मतलब जिनमें से जो है आपको अधिकतर मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में अगर देखें तो देखिए हम क्या कौन कौन से मतलब चैप्टर से जो कौन से टॉपिक जो है आपको अधिक जो है पढ़ना चाहिए था और कितना मतलब ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आता है, तो बता देते हैं आपको। पहला जो है आपको आता है संधि, दूसरा आता है आपको कारक, तीसरा आता है विशेषण, चौथा आता है वचन, अगर पांचवा देखे तो पांचवा आता है आपको मतलब अगर देखे संधि हो गया, कारक हो गया, विशेषण हो गया, वचन हो गया। अभी तक जो है आपको इतना जो है ना, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं ना टॉपिक, ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं वादा के साथ कर सकता हूँ कि जैसे अगर आपको मतलब मान लीजिए 50 को जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो 25% जो है ना क्वेश्चन जो है मतलब 25 क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही बन जाएगा। ये संधि से जो है ना अधिकतर जो है आपको क्वेश्चन संधि से आता रहता है। इनके बाद जो है आपको आएगा कारक से, इनके बाद विशेषण से, इनके बाद आएगा आपको वचन से, और इनके बाद जो है मतलब उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ये अधिकतर आपको इनमें से पूछा जाता है। मतलब आपसे पूछ दे का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग को बताना हो, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआती करते हैं हम मतलब अपना व्याकरण से। इनके बाद जो है कुछ व्याकरण का टॉपिक जो है पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, इनका जो हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। इनके बाद जो है आपको हम संधि हो गया, कारक हो गया, विशेषण हो गया, वचन हो गया और उच्चारण स्थान क्या होता है, इनके बारे में जो हम आपको बताएंगे। हाँ, तो संज्ञा से जो है ना और 2 टॉपिक आपको छूट गया है, संज्ञा हो गया और भी चैप्टर है, मतलब आपको पढ़ाएंगे। अभी जो है मतलब इतना टॉपिक जो है ना आपको पढ़ाएंगे, साथ ही में जो आपको संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सब जो है ना आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ चिन्ह आता है, चिन्ह ये भी बताएंगे। लेकिन चिन्ह जो है ना हमारे लिए जो है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। 10th क्लास में अगर देखें तो चिन्ह के बारे में जो आपको 9 के बराबर पूछता है, आपसे पूछता है संधि से, कारक से, विशेषण से, संज्ञा से और सर्वनाम से जो है आपसे जो है मतलब अधिकतर पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है उन पर हम ध्यान देंगे, जो नहीं पूछा जाता है उनको हम क्या देखे। क्योंकि अगर देखिए टाइम दिखे तो टाइम हमारे पास जो है मात्र आपको जो है 2 से 3 महीना बचा हुआ है, और उसी 2 से 3 महीना में जो है हमको क्लियर करना है पूरा व्याकरण को, और साथ ही साथ जो है हमको हिंदी को भी क्लियर करना है। तो चलिए हम अपना मतलब स्टार्ट करते हैं क्लास। इनको थोड़ा साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, इनके बाद आपसे मिलते हैं।
मतलब व्याकरण जो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए वो किसी भी मतलब किसी भी काम को करने के लिए, जो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए जो उनका ग्रामर पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें इंग्लिश अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम इंग्लिश ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। तमिल सीखना चाहते हैं तो तमिल ग्रामर होता है। उसी प्रकार जो हम हिंदी पढ़ना जानते हैं, चाहे हिंदी बोलना सीखते हैं, तो उनके लिए जो है हमको हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? हिंदी व्याकरण। और आज हम इसी हिंदी व्याकरण को देखेंगे। जैसे कि अगर देखिए आप चले जाते हैं मतलब दूसरे देश चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, चाहे अदर स्टेट चले जाते हैं, चाहे अदर कंट्री चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको बस हिंदी को ही नहीं आपको काम देगा। मान लीजिए आप दूसरी जगह जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता हो, वहाँ पे तो आपको हिंदी नहीं काम करेगा, वहाँ पे आपको जो है इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश बोलने के लिए जो है आप लोग क्या करते हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। इसी प्रकार जो है मान लीजिए अब इंडिया में आ गया, तो इंडिया में जो है अधिकतर चर्चा चलता है हिंदी का। और अधिकतर चर्चा जो हिंदी का जो चलता है, तो हिंदी आपको बोलने के लिए जो है आपको हिंदी चाहिए, हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो वही जो आज हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। तो देखिए व्याकरण क्या होता है। अगर देखिए व्याकरण का परिभाषा देखें तो कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा जीव नहीं बोलने के लिए जो है सबको मतलब बोलता है। तो शुरुआती में जो है बोलते समय जो है उनको दिक्कत होता है, फिर धीरे धीरे सीख जाता है। तो आप लोग क्या करना है, जैसे देखिए व्याकरण जो है, व्याकरण अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज एकाएक जो है ना हमने मतलब पूरा एकाएक नहीं चलाना, मार के जो है अपना जो आराम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए जो हमको टॉपिक कर मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना पड़ता है, इनके बाद जो है हम बोल लेते हैं। अब देखिए हम व्याकरण किसे कहेंगे, तो अगर देखिए व्याकरण किसे कहेंगे तो बोलेंगे कि व्याकरण, पहले हम लिख देते हैं आइए समझते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, हमारे राइटिंग पढ़ने जाइए, राइटिंग जो है मतलब थोड़ा फास्ट में लिखते हैं, इसी वजह से जो है पहली बार जो लिख रहे हैं मतलब बोर्ड पे, तो कुछ राइटिंग में फर्क आपको बताएगा, मतलब नहीं भी समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हम आपको बता देंगे। देखिए व्याकरण किसे कहते हैं, देखिए कहता है व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं। क्या बोले? व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं। भाई हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे तो हिंदी शास्त्र का नाम जरूरी है, तो हिंदी शास्त्र, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं? व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं जिनके पढ़ने से, क्या? जिनके पढ़ने से मनुष्य को। अब देखिए भाई यहाँ पे आपको जानवर तो पढ़ने आता नहीं है, पढ़ते हैं हम ही, आप लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग मनुष्य हैं। तो जिनके पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध, क्या कहता है? मनुष्य को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो। क्या कहते हैं? शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। कहने का मतलब यह है कि कोई भी शब्द मतलब अगर हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो श्योरली बात है कि हमको हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी व्याकरण को अध्ययन हम कर लेते हैं, तब पढ़ने के बाद जो है अगर हमको शुद्ध हिंदी लिखना, बोलना और पढ़ना आता है, तभी हम उनको क्या करेंगे? व्याकरण कहेंगे। और बात करते हैं हम कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, और इनके बाद जो व्याकरण के प्रकार पढ़ेंगे, इनके बाद जो आगे हम देखेंगे। व्याकरण मतलब हिंदी व्याकरण को देखें तो हिंदी व्याकरण को जो है अगर देखें
तो वैसे भाग अगर देखें इसको जो है 5 भागों में जो है बंटवारा किया गया है, लेकिन हम लोग जो है पढ़ेंगे मात्र 3 भागों में जो है इनको हम देखेंगे। कितने भाग में देखेंगे? मतलब 3 भाग को पढ़ेंगे। इनके बाद जो है आगे हम 5 भागों में देखेंगे। मतलब एक्चुअली जो है 5 को होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको। पहला जो होता है आपको वर्ग विचार, दूसरा आता है शब्द विचार, तीसरा आता है वाक्य विचार, चौथा आता है छंद विचार, एवं 5वां जो आता है वह आता है आपको चिन्ह विचार। अगर ये जो देखें तो ये टोटली जो है व्याकरण का प्रकार है। कितना है हमारा व्याकरण में जो है कुल जो है आपको 5 प्रकार है। कितना प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन? देखिए, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य ऐसे होगा, कर समझो, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। अब बात करते हैं हम कि मुख्यतः जो है, मुख्यतः करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः अगर बोल दे तो मुख्यतः में आपको लगाना है 3। वही बोले आपको व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं तो आपको लगाना है 5। ये आप बात जो है हमेशा याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन 2 टाइप में पूछा जाएगा कि व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तब लगाना है आपको 3, और बाद जब पूछे आपको व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं तब आपको लगाना है 5। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना के देख देते हैं। जैसे आपको पूछेगा कि व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार होता है। जैसे देखिए, ए में दे देगा 5, 2 में देगा 4, 3 में देगा, मतलब ए बी काफी लिख देते हैं, ए बी सी, यहाँ पे दे देगा आपको 3, और डी में दे देगा सभी। जैसे मान लीजिए सभी दे देगा, हालांकि सभी नहीं देगा। तो देखिए क्या कहता है, व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार थे। मुख्यतः हम बोले थे आपको 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको लगाना है बस 3 प्रकार। कितना? 3 प्रकार आपको लगाना है। कितना? 3। तो वही आपको बोले कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। वही अगर ऑप्शन में देते 5, बी दे दे 6, सी दे दे 7 और डी दे दे जैसे मान लीजिए 3 दे दे, तो हम क्या बोले थे कि व्याकरण के जो है 5 प्रकार होते हैं। कितना होता है? 5। तो आपको लगाना है बस 5। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दें। अब देखिए, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि यार मुख्यतः बहुत ही सरल होता है। आखिर मुख्यतः होता है क्या? तो वो मुख्यतः कहने का मतलब है जो कि बहुत ही आखिर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिनका बार बार यूज होता है, उन्हें बोलते हैं मुख्यतः। अब देखिए, मुख्यतः कितना होता है उनको हम देखते हैं। मुख्यतः ये जो 3 जो होता है, 3 आपको होता है वर्ण विचार। कौन होता है? पहला होता है वर्ण विचार। अधिकतर देखिए कि वर्ण विचार का यूज अधिकतर होता है। पहला हो गया। दूसरा होता है आपको मतलब शब्द विचार, शब्द विचार, और तीसरा जो है वाक्य विचार। कितना? वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये जो है आपको तीनों जो है ये मुख्यतः है। कितना है? मुख्यतः। यही मुख्यतः के बारे में हम बोले थे कि 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार जो है ये 3 जो है मुख्यतः। हम पढ़ेंगे अपने व्याकरण में जो हम पढ़ेंगे ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 जो है ये चिन्ह विचार और छंद विचार जो है ये 2 जो है हम नहीं पढ़ेंगे हम बस 3 क्योंकि ये हमारे बिहार बोर्ड में जो है हम मतलब छोटा सा बच्चा रहने वाला, दूसरा का बच्चा रहने, हम 10th क्लास में चले गए हैं। 10th क्लास में चले गए हैं तो हमको जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, के बाद फिर हम चलेंगे वर्ण विचार पे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है वर्ण विचार। करते हैं पहला जो हमारा टॉपिक वर्ण विचार, उनको हम देखते हैं क्या है वर्ण विचार। मुख्यतः जो हम पढ़े थे 3 भाग होते हैं, उसी में से जो हम उठाए वर्ण विचार।
और सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ण विचार स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। इनके बाद जो हम अपना क्लास जो है मतलब स्टॉप कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ हमारा जो है फोन का जो है एमबी जो है वो खत्म हो चुका है, इन्हीं की वजह से जो हम बंद कर देंगे। तो आज हम देख लेते हैं वर्ण क्या होता है। इनके बाद जो है हम अगले वीडियो में जो आएंगे तब जो है हम मतलब आपसे बात करेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, देखिए बात करते हैं वर्ण क्या होता है। तो इनका डेफिनेशन देखिए तो बोलता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण को वर्ण कहते हैं। अब देखिए हम लिखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, आखिर मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई होता क्या है। तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। एग्जांपल में जैसे अगर देखिए हम लिखते हैं क, हलन, चलन, टहलन, पहलन, etc, ये सब जो है आपको क्या है, वर्ण। क्या है, वर्ण। क्या है, वर्ण है। बात करते हैं हम कि वर्ण जो होता है, ये वर्ण होता है क्या। तो एक नोट में लिखिएगा आप लोग कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होता है या फिर होते हैं, ये होते हैं। हाँ सर, ये जो बात करिए एक नोट जो है हम लिखा है कि हिंदी के वर्णमाला में जो है मतलब हिंदी वर्णमाला में जो है वर्ण की कुल संख्या कितने होता है, 52 होता है। ये चर्चा हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हम फिलहाल इतना ही सुन लेते हैं, आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो क्लास ये अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ जो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके छोटे भाई हो या फिर आपके साथ पढ़ने वाला कोई भाई हो तो वो भी ये वीडियो को देखकर अपना जो है हिंदी व्याकरण के साथ हिंदी व्याकरण जो है वो अच्छा से पढ़ लें। तो अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।